नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटेलाल में। तो प्यारे दोस्तों, जियोग्राफी में हमने लास्ट डे डिस्कस किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आवर अर्थ के बारे में। प्यारे दोस्तों, आंतरिक संरचना जो है हमारी पृथ्वी की, इसके बारे में। तो प्यारे दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, है ना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है प्यारे दोस्तों, उसके बारे में आज जो है हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा प्यारा दोस्तों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंट जो है, जो महाद्वीप है प्यारे दोस्तों, उनका निर्माण किस तरह से हुआ है, पहले क्या स्थिति थी हमारी अर्थ की, इसके बारे में जो है हम विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो चैनल में अंतिम समय तक बने रहिएगा प्यारे दोस्तों, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही जितना संभव हो सके उतना अपने ग्रुप्स में, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कहीं भी आप शेयर करना ना भूलें मेरे प्यारे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो हमारा इस तरह से होने वाला है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। तो पहले बात की ये है कि इस थ्योरी को देने वाला व्यक्ति कौन था। Who was the person who gave this theory, continental drift theory? तो my friends, that person was Alfred Wegener. Who friends? Alfred Wegener was suggested continental drift theory. तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को देने वाला ही आदमी कौन था? अल्फ्रेड वेगनर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, हाउ कॉन्टिनेंट शिफ्ट टू ईच अदर। इन्होंने क्या बताया कि जो महाद्वीप हैं वे पहले एक दूसरे से सब जुड़े हुए थे, लेकिन ये किस कारण से अलग हुए, सब अपना अपना जो है किस तरह से। अभी जैसे हम कॉन्टिनेंट जानते हैं, 7 कॉन्टिनेंट है हमारे अर्थ में टोटल, तो वो पहले सब एक दूसरे से क्या थे, जुड़े हुए थे, लेकिन वे अलग कैसे हुए, किन कारणों से वो अलग हुआ, अलग अलग हो गए सारे महाद्वीप, उसके बारे में इन्होंने बताया। किसने? वेगनर साहब ने बताया, अल्फ्रेड वेगनर ने, कि किस प्रकार महाद्वीप जो है एक दूसरे से अलग हुए, और अलग होने से क्या क्या फॉर्मेशन हुआ हमारे अर्थ में। दो चीजों का फॉर्मेशन हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। क्या? एक कॉन्टिनेंट और ओशियन, है ना, महाद्वीपीय और महासागर जो है इस तरह से हमें अलग अलग पार्ट्स के रूप में देखने को मिले हैं। जैसे ये अभी हम देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये अर्थ में छोटा सा आपको यहाँ दिख रहा होगा कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट है हमारे अर्थ में, और उस 7 कॉन्टिनेंट में कुछ महासागर भी हैं, है ना। तो ये बीच वाला, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इधर ये सब महासागरीय भाग ये सब, है ना, और ये महाद्वीपीय भाग हैं ये सब। इधर है एशिया, यूरोप, है ना, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अफ्रीका इधर है, साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये यूरोप है मेरे प्यारे दोस्तों, एशिया इधर, ये ऑस्ट्रेलिया, और इधर अंटार्कटिका, और ये सब बाकी जो बच्चे हैं ये सब क्या है, वाटर पार्ट्स हैं, महासागरीय भाग है। और यही जो प्यारे दोस्तों अलग अलग अभी कॉन्टिनेंट यहाँ हम जो देख रहे हैं, 7 कॉन्टिनेंट टोटल जो देख रहे हैं, ये सब एक दूसरे के साथ क्या थे, बॉन्डेड थे, एक दूसरे के साथ क्या थे, जुड़े हुए थे। ये अलग पहले नहीं थे। यही बात जो है बताया है किसने? वेगनर साहब ने, अल्फ्रेड वेगनर ने। किन किन कारणों से अलग हुआ उसके बारे में भी हमें जानकारी दी है इन्होंने, तो उसके बारे में भी देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये था वो बात जिसे बताया किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने। तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने मुख्य रूप से कौन सी बात कही? फर्स्ट इनका जो स्टेटमेंट रहा प्यारे दोस्तों, वो ये था, क्या था, कि ऑल कॉन्टिनेंट वेर ज्वाइंटेड टू ईच अदर। ओके, जितने भी कॉन्टिनेंट है अभी 7 कॉन्टिनेंट, वे पहले क्या थे मेरे प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, एक साथ
बॉन्डेड थे, है ना, ज्वाइंट थे, जिसे क्या कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था मेरे प्यारे दोस्तों, पेंजिया। पहले क्या था कि जितने भी महाद्वीप हैं अभी सब एक साथ जुड़े हुए थे, और उस जुड़े हुए भाग को ही क्या बोला जाता था, पूरा पेंजिया बोला जाता था मेरे प्यारे दोस्तों। और जो पेंजिया होता था वो क्या होता था, पेंजिया वॉज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी। और पेंजिया जो होता था चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता था। क्या होता था, पानी से घिरा हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, पैंथालाशा कहते हैं। ये जो पानी वाला भाग था मेरे प्यारे दोस्तों चारों तरफ, उसको क्या बोलते हैं, पैंथालाशा। जैसा कि आप अभी फिगर में देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि किस तरह से पहले की संरचना थी अर्थ की। पहले क्या था मेरे प्यारे दोस्तों कि इस तरह से सारे जो अभी 7 महाद्वीप है वो इस तरह से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से क्या थे, जुड़े हुए थे। और ये पूरे पार्ट को, जो पूरा लैंड एरिया था, उसको पेंजिया बोला जाता था। क्या, पेंजिया बोला जाता था। और जो चारों तरफ से वाटर बॉडी से, है ना, पानी से जो घिरा हुआ भाग था, इस पानी वाले भाग को क्या बोला जाता था, पैंथालाशा। क्या कहा जाता था मेरे प्यारे दोस्तों, पैंथालाशा कहा जाता था, जो कॉन्टिनेंट को चारों तरफ से पानी से घिरे हुए रखते थे, पैंथालाशा। आई होप प्यारे दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखते हैं प्यारे दोस्तों आगे क्या बताया गया है अल्फ्रेड के द्वारा। अल्फ्रेड वेगनर्स जी ने और आगे क्या बताया, इन्होंने बताया प्यारे दोस्तों कि ये जो कॉन्टिनेंट अलग हुए हैं, है ना, वो अपने आप अलग नहीं हुई है, कुछ फोर्सेस के अप्लाई होने से ये एक दूसरे से क्या हुई, अलग हुई, टूटकर अलग अलग हुई। तो वे कौन कौन से फोर्सेस हैं उनके बारे में देखते हैं प्यारे दोस्तों कि 3 फोर्सेस अप्लाइड ऑन पेंजिया। पेंजिया में 3 तरह के फोर्स क्या हुए, अप्लाई हुए, 3 तरह के फोर्स, जिससे जो है पेंजिया टूट करके 7 कॉन्टिनेंट के रूप में विभक्त हो गया, बट गया। तो वो कौन कौन से फोर्सेस थे प्यारे दोस्तों, उसको देखते हैं हम। फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, मास के कारण नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये लगा, ओके। और दूसरा है बेयोंस फोर्स, उत्प्लावन बल, जो वाटर के द्वारा लगाया गया। थर्ड है प्यारे दोस्तों टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल, जो सन और मून के द्वारा लगाया जाता है ना, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जो है टाइडल फोर्स, एंड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, मास के कारण लगता है। तो इस तरह से 3 फोर्सेस जो है वो अप्लाई हुए कहाँ पर, पेंजिया पर। किससे, पेंजिया पर। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर प्यारे दोस्तों कि ये पेंजिया रहा, जिस पर इधर ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्थ की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, साउथ की भी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अप्लाई हुआ, और इधर वेस्ट ईस्ट के तरफ टाइडल फोर्स, एंड इधर वेस्ट के भी तरफ टाइडल फोर्स। तो इस तरह से एक ऊपर की तरफ ऐसे खींच रहा है, और एक इधर वेस्ट एंड ईस्ट के तरफ भी पेंजिया को खींच रहा है। तो चारों तरफ से पेंजिया को ऐसे खींचा जा रहा है फोर्सेस के द्वारा। तो इससे क्या होगा, वो टूटेगा ही, अलग अलग खंड में विभक्त होगा ही। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से, और बीच में कौन सा बल लग रहा था, बेयोंस फोर्स, उत्प्लावन बल, पानी के कारण, जिसके वजह से ये जो पेंजिया है वो धीरे 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 खंडों में विभक्त होना शुरू हो गया। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि पहले जब ये फोर्स अप्लाई हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स, टाइडल फोर्स और बेयोंस फोर्स, तो जो पेंजिया था वो इस तरह से कन्वर्ट हो गया, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इधर, और ये इधर जब खिंचाया, और उत्प्लावन बल जो बेयोंस फोर्स है उसके वजह से, तो ये जो है 2 पहले खंड में इस तरह से डिवाइड हो गया, है ना। पेंजिया जो पूरा गोल था तो वो अब क्या हो गया,
कि इस तरह से दो भागों में विभक्त हो गया, है ना, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। तो ऊपर वाला जो भाग था प्यारे दोस्तों, ऊपर वाला भाग नॉर्दर्न पार्ट, उसको बोलते हैं अंगारा लैंड। क्या बोलते हैं उसको? अंगारा लैंड। और नीचे जो सदर्न पार्ट था प्यारे दोस्तों, उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। और बीच में जो ये सागर का निर्माण हुआ प्यारे दोस्तों, उसे कहते हैं टेथिस सी, है ना, टेथिस सागर। तो आई होप प्यारे दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से पहले पेंजिया से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जो है हमारा अर्थ का विभाजन हुआ। अर्थ में जो जमीनी एरिया है ना, वो किस तरह से विभक्त हुई और एक सागर का निर्माण हुआ, जिस सागर को कहा गया क्या? टेथिस सागर, टेथिस सी। तो इस तरह से अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। अब है प्यारे दोस्तों, जो पेंजिया दो खंडों में, दो भागों में टूट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और बीच में क्या था? टेथिस सागर था, टेथिस सी था। तो जो अंगारा लैंड था प्यारे दोस्तों, वो जैसे हमने फिगर में देखा, वो नॉर्थ पार्ट था, है ना, पेंजिया का नॉर्थ पार्ट। और जो गोंडवाना लैंड था प्यारे दोस्तों, वो क्या था? साउथ पार्ट था पेंजिया का। सदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया वाज गोंडवाना एंड नदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया वाज अंगारा लैंड, है ना। एंड इन बिटवीन there was a sea that was called टेथिस सी। टेथिस सी कहा जाता था मेरे प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से कौन कौन से कॉन्टिनेंट का जन्म हुआ, कौन कौन से कॉन्टिनेंट बने। तो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि नॉर्थ पार्ट्स, है ना, उत्तरी भाग में जो अंगारा लैंड था, उससे कौन कौन से कॉन्टिनेंट बना। तो उससे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बना, यूरोप कॉन्टिनेंट बना, एशिया कॉन्टिनेंट बना, है ना। और हालांकि और प्रेजेंट में इंडिया जो है अभी कहाँ पर है? एशिया कॉन्टिनेंट पर ही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं प्यारे दोस्तों कि नॉर्थ अमेरिका बना किससे? अंगारा लैंड से। और यूरोप कॉन्टिनेंट भी बना किससे? अंगारा लैंड से। एशिया कॉन्टिनेंट भी बना किससे? अंगारा लैंड से। और प्रेजेंट में इंडिया जो है किसका पार्ट है? एशिया कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। और इधर जो गोंडवाना लैंड था प्यारे दोस्तों, साउथ पार्ट वाला गोंडवाना लैंड, इससे क्या कौन कौन से कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ है? एक है साउथ अमेरिका और अफ्रीका प्लस इंडिया, है ना। ये पहले था कितना? 225 मिलियन ईयर्स एगो जो है इंडिया किसका पार्ट था? अफ्रीका का पार्ट था प्यारे दोस्तों, है ना। लेकिन अब जो है वो किसमें आ गया है? एशिया में। किसमें? एशिया में। तो 225 मिलियन ईयर्स एगो, इतने साल पहले अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था इंडिया, है ना। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बना, फिर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट बना। किससे? गोंडवाना लैंड से। तो गोंडवाना लैंड से 4 कॉन्टिनेंट और अंगारा लैंड से 3 कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। और बीच में क्या हुआ करता था? एक टेथिस सागर, टेथिस सी। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि फॉर्मेशन ऑफ ओशियन, है ना, कौन कौन सा ओशियन का फॉर्मेशन हुआ। अभी तो हमने देखा कि कॉन्टिनेंट का कौन कौन सा कॉन्टिनेंट जो है बना। तो अभी हम देख लेते हैं प्यारे दोस्तों कि कौन कौन से ओशियन का भी फॉर्मेशन हुआ उस घटना से। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से जो है कौन कौन से कॉन्टिनेंट बने। तो हम तो सभी को जानते हैं कितने कॉन्टिनेंट है टोटल? कॉन्टिनेंट है 7 और महासागर कितने हैं? 5, है ना। तो फर्स्ट जो है प्यारे दोस्तों वो कौन है? फर्स्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है हमारा पैसिफिक ओशियन, है ना। पैसिफिक ओशियन।
और सेकेंड जो है प्यारे दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है ना, मतलब अटलांटिक ओशियन ही है, उसको दो नामों से जानते हैं, एक नॉर्थ साइड वाले को नॉर्थ ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और साउथ तरफ वाले को साउथ अटलांटिक ओशियन कहते हैं। थर्ड है इंडियन ओशियन, फोर्थ है अंटार्कटिका ओशियन है ना, और प्यारे दोस्तों इधर पांचवा है आर्कटिक ओशियन नॉर्थ पोल में। तो इस तरह से 5 ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ है और 7 कॉन्टिनेंट का। फर्स्ट है एशिया, यहाँ पर देख रहे हैं आप, सेकंड अफ्रीका, और थर्ड नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ में साउथ अमेरिका, फिफ्थ में आपका है प्यारे दोस्तों आर्कटिक, सॉरी ये तो आपका क्या है ओशियन है, और किधर छुप जा रहा है एक, अच्छा नीचे साइड है, वो आपका मैप में कंप्लीट नहीं आ पा रहा है प्यारे दोस्तों, हाँ थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है। तो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट इधर सबसे नीचे में आप देख रहे हैं इधर, और फिर ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है ना। तो इस तरह से 7 कॉन्टिनेंट कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसके वजह से हमें पता चला कि जो है किस तरह से पेंजिया का विखंडन हुआ, पेंजिया किस तरह से टूटा, और पेंजिया के टूटने से क्या क्या फॉर्मेशन, जिसका क्या क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ है ना। उसमें हमने देखा कि 5 महासागरों का और 7 महाद्वीपों का फॉर्मेशन हुआ। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि एविडेंस, साक्ष्य क्या क्या मिले, कैसे हम जानते हैं कि ये जो है पहले एक ही था है ना, अब टूट करके अलग कैसे हुआ, ये हम कैसे जानते हैं, कैसे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ साक्ष्य है, कुछ सबूत हैं, एविडेंस हैं है ना। तो फर्स्ट है कि सिमिलैरिटी इन फॉसिल्स है ना, जीवाश्मों में समानता पाई गई। जीवाश्म मतलब कि जीवों के अंश है ना, जो मर गए, जो डिस्ट्रॉय हो गए। अगर इंडिया में कोई चीज मिला पुराने जीवों का कुछ अवशेष, और सेम टू सेम अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी मिल गया, मतलब कि कुछ उसमें सिमिलैरिटी, समरूपता देखने को मिली, तो इससे पता लगाया गया कि दोनों पहले एक ही जगह पर हुआ करता था। तो वही बात है कि पेड़, चूहा, चट्टानों की आयु अगर सेम मिलती हुई नजर आती है, तो इससे पता चलता है कि पहले दोनों एक ही जगह पर उपस्थित था। अब है प्यारे दोस्तों नेक्स्ट साक्ष्य, नेक्स्ट एविडेंस क्या है, रॉक्स एज एंड वेजिटेशन है ना, चट्टानों की आयु और वनस्पति में समानता। जिस तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर पाए जा रहे हैं एशिया पर, उसी तरह से कुछ अफ्रीका पर पाए जा रहे होंगे है ना। तो उनसे इसी तरह का सिमिलैरिटी देखने को मिलता है, जिसके वजह से ये पता लगाया गया या फिर ये कहा जा सकता है कि पहले सभी एक ही जगह पर प्रेजेंट हुआ करता था है ना, उपस्थित हुआ करता था। तो आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों कि इस ड्रिफ्ट थ्योरी का है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का लिमिटेशन क्या क्या था, कमियां क्या क्या था, किस वजह से इसमें कुछ कमी देखने को मिलती है, इसके बारे में देखते हैं कि डोंट एक्सप्लेन है ना, ये एक्सप्लेन नहीं किया गया। क्या पहला कि फोर्स अप्लाइड ऑन पेंजिया वेयर नॉट कैपेबल टू ब्रोक डाउन है ना, ब्रेक डाउन, बल इतने शक्तिशाली नहीं थे कि किसी भी बॉडी को तोड़ सके है ना। तो ये एक्सप्लेन नहीं किया गया कि किस तरह से कितने शक्तिशाली थे। और एक्सपेंड ऑफ अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर का जो फैलना, जो वो फैलता जा रहा है ना, तो वो किस तरह से है वो भी नहीं बताया गया इस थ्योरी में कि क्या कारण है कि अटलांटिक महासागर जो है फैलता जा रहा है।
और जो है श्रिंक ऑफ पैसिफिक ओशियन, मतलब कि प्रशांत महासागर जो है धीरे धीरे, जो अभी सबसे बड़ा महासागर है वो धीरे धीरे वो सिकुड़ता जा रहा है ना। तो वो किस कारण से हो रहा है वो नहीं बताया गया। और अगला है प्यारे दोस्तों 4th नंबर में कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय का किस तरह से निर्माण हुआ, ये चीज भी उसमें नहीं बताया गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, है ना। वेगनर साहब जो थे उन्होंने ये नहीं बताया कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्यों जो है पैसिफिक ओशियन सिकुड़ता जा रहा है, अटलांटिक ओशियन कैसे फैलता जा रहा है, और ये भी नहीं बताया, मतलब कि ये भी प्रूव नहीं होता है कि जो फोर्सेस के बारे में बताया गया कि उन तीनों फोर्सेस की वजह से पेंजिया जो है टूट गया, है ना। तो बल इतने शक्तिशाली नहीं थे उस टाइम, जो बल के बारे में बताया गया कि इतने वो बल जो इतने शक्तिशाली नहीं थे कि किसी भी बॉडी को वो तोड़ सकते हो। तो इस तरह से जो प्यारे दोस्तों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हमने अभी जाना और समझा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अंतिम समय तक अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्यारे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहता हूं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी घटना के बारे में, सिद्धांत के बारे में, जो है किस तरह से प्लेट जो है आपस में टकराती हैं, प्लेटों का किस तरह से मूवमेंट होता है, उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। कितनी तरह की प्लेटें होती हैं, कौन कौन सी प्लेटें कहाँ कहाँ किस तरह से हैं, इसके बारे में हम गहन स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।